देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे। जब हमने लास्ट क्लास में बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो वहां हमने आपको यह बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? अब वो कहता है अगर मैं इस cos थीटा की बात करूं तो मुझे इसकी सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एंगल मैं इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देता हूं। ठीक है? वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है मैं उसके बाद पता लगाऊंगा। क्लियर? पहले मैं इसका नॉर्मल देखूंगा, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ केस कराए थे, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और कहा था कि घर से ट्राई करना 2 इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए। देखो अगर मैं 2 इनफाइनाइट लॉन्ग शीट लेता हूं, ठीक है, ये 2 इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, अब क्या क्या केस हो सकते हैं उस पर ध्यान दो। 2 इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग शीट पर चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उनका साइन कैसा है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 सरफेस है इन पे चार्ज कैसा हो सकता है? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि दोनों पे सेम चार्ज हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। अब चार्ज के मैग्नीट्यूड को मैंने चार्ज डेंसिटी से दिखा दिया। मैं एक बार फिर दोबारा याद दिला देता हूं, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन में एरिया। ठीक है, Q1 बाय ए ले लो, इसको Q2 बाय ए ले लो। तो वो कहता है इस वाली शीट पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इस वाली शीट पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। अच्छा, लास्ट क्लास में जब हमने इस शीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था तो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया था? ये एक शीट है, उस शीट पे इधर और इधर गॉसियन सरफेस लेट की थी हमने, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहां नॉर्मल, यहां नॉर्मल और यहां नॉर्मल बना के हमने ये देखा, यहां थीटा था 0, यहां थीटा था 0 और यहां थीटा था 90। जहां थीटा 90 वहां फ्लक्स 0, जहां थीटा 0 वहां फ्लक्स फुल ES, इधर भी ES प्लस इधर भी ES। तो हमारा जो नेट फ्लक्स आया था वो था 2ES। क्या था? पकड़ के रखो, फ्लक्स आ गया 2ES। जब फ्लक्स आ गया हमारा 2ES तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? इस फ्लक्स को आप लिख सकते हो Q बाय एप्सिलॉन नॉट 2ES। इलेक्ट्रिक फील्ड आई 2 एप्सिलॉन नॉट S। Q बाय S क्या है? सिग्मा। बन गया फॉर्मूला, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी का इस्तेमाल किया और यहां लगाया। अब वो कहता है यहां पर इसकी वजह से क्या बन रही है? फील्ड। इसकी वजह से जो बन रही है वो है सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो बन रही है सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बस अब समझना, ये वाली है जो इस तरीके से फील्ड बाहर छोड़ रही है। अच्छा, इसको तो ये टूट जाता है। इस वाली को देखो, अब इसकी फील्ड का कलर बदल रहा हूं मैं, प्लस है तो बाहर ही जाएगा। बात को समझना, ठीक है? यहां पे 3 जगह है, 3 रीजन है। एक रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और वो कहता है कि फर्स्ट रीजन में क्या हो रहा है?
सेकंड में क्या हो रहा है और थर्ड में क्या हो रहा है ये बताओ भैया। फर्स्ट रीजन में हो ये रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट रीजन में उस तरफ वो है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी इसकी लेकिन ये वाली भी तो वहां जा रही है तो कर दो वहां तक एक्सटेंड। इस ग्रीन वाली को एक्सटेंड कर रहा हूं। बताओ डायरेक्शन कैसी है? ग्रीन वाली और व्हाइट वाली की डायरेक्शन कैसी है? सेम है तो जुड़ेगी। फर्स्ट रीजन में जुड़ेगी। ठीक। अब सेकंड रीजन देखना। सेकंड रीजन में व्हाइट वाले के एरो देखो और ग्रीन वाले के एरो देखो क्या हो रही है? ऐड हो रही है कि सबट्रैक्ट? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में आ जाओ। थर्ड रीजन में अगर मैं व्हाइट वाले को उठा लू तो और इधर ले जाओ और इधर ले जाओ और इधर ले जाओ। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सॉरी प्लस। अब यहां पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट और थर्ड रीजन में सेम नहीं है? इन रीजन 1 इन रीजन 2 3 और 2 में अलग है। 2 में है सिग्मा 1 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड में कितना है? सिग्मा 1। अब यहां पर ये दिखाई दिया। अच्छा अगर ये सिग्मा इक्वल होते तो क्या ये केस हो सकता है कि दोनों में सिग्मा 1 और सिग्मा 1 हो या सिग्मा सिग्मा होता? इसका भी पॉजिटिव सिग्मा इसका भी पॉजिटिव सिग्मा। ठीक। यहां पर जीरो हो जाएगा इससे क्योंकि क्लैश होगा और यहां पर डबल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। पूरा सॉल्व करके दिखाना है आपको। मैं भी चेक करूंगा आपका बस। अच्छा ये होता तो एक प्लस का एक माइनस का चेक करना। अब उल्टा होगा। देखो ये व्हाइट वाला और ब्लू वाला दोनों एक जैसी डायरेक्शन में लग रहे तो यहां पे ऐड होगा। अब बीच में ऐड होगा यहां सब्ट्रैक्ट होगा यहां पे भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर क्या लिया मैंने? प्लस सिग्मा। यहां लिया माइनस सिग्मा। तो यहां अब जीरो हो जाना चाहिए यहां जीरो हो जाना चाहिए यहां डबल हो जाना चाहिए। चेक करें। पहले पहले वाला नोट करो और ये दोनों खुद करो। अब जरा ध्यान दो इसमें जो ये है पहली शीट उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? ई सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से इससे क्या बनेगी? इस रीजन में क्या होगा? पॉजिटिव से और यहां पे क्या सेम डायरेक्शन रहेगी? ये सेम डायरेक्शन है। अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट रीजन की बात करो या थर्ड रीजन की बात करो डायरेक्शन कैसी है तो दोनों में ही इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये तो अब हम एक बात समझ गए कि फर्स्ट और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती है बीच में उससे उल्टी आती है और वो क्या आई है? सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं सेकंड रीजन की बात करूं तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन जो जीरो आएगा। पहले समझ लो आराम से। अब इसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो माइनस का साइन आ गया सब कुछ उल्टा हो जाएगा। पहले बीच में जीरो था साइडों में डबल। अब बीच में डबल हो गया सिग्मा/2 एप्सिलॉन। गलत लगे तो टोक दो।
ठीक, फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में कितना है, माइनस यानी कि 0। अच्छा ये चीज सीख ली हमने। हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक चीज इस बच्चे ने पूछी है, जरा ध्यान दो। ये कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, इसकी बात सुनो। एक तो ये शीट है, एक ये शीट है, दो शीट है, ठीक है। ये जो दो शीट हैं, सुनो, ये जो दो शीट है, इन दोनों शीट से, एक से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही। मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, एक इससे बनाई। ये कह रहा है कि भैया आप ना जब इन्हें यहीं काट देते हो तो ये चलते चलते आगे कैसे पहुंचे, ये है ना क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, जब दिमाग में आई ये बात तो समझनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भैया काम करो, आप इस शीट की पहले फील्ड बनाओ। जब ये शीट नहीं थी तब भी ये थी ना, इसकी फील्ड ये रही, ठीक। अब उस वाली की शीट की फील्ड बनाओ, बस। अगर तुमने कहा कि दोनों की फील्ड कोइंसाइड नहीं कर रही है तो नहीं बनेगा ये सब कुछ, ऐड सब्ट्रैक्ट। ये एक दूसरे की फील्ड के अंदर आने चाहिए, और एक बार अंदर आ गए, फील्ड के एक दूसरे के अंदर आ गए, तो ऐसा नहीं है कि यहां तक, यहां आने के बाद ये कट जाएगी। ये कोई चीज नहीं है जो कट जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन्स होती है, इनका दायरा कहां तक है वो देखना पड़ेगा। जरा ध्यान देना, ये एक शीट, ये दूसरी शीट, इसकी ये रही फील्ड, इसकी ये रही फील्ड, तब जाके अब मान लो मैं कहूं ये रही इसकी फील्ड, दूसरी शीट का है ये रही, तो उस पर असर ही नहीं डालेगी। अगर शीट फील्ड के पार हो गई तो असर नहीं डालेगी, शीट फील्ड के अंदर है तो असर डालेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से जाते जाते शीट इस वाले को कैंसिल कर देगी, खत्म कर देगी, तो ये खत्म हो जाएगी यहाँ पे, नहीं। इसका दायरा पूरा फैला हुआ है यहाँ तक, इसका भी दायरा पूरा फैला हुआ है यहाँ तक। तो आप ऐसे बना लो, ये लो, और थोड़ा सा और इसको एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं इसको। ये देखो, ये आपकी शीट है, एक शीट, साइड व्यू ले रहा हूं उसका, दूसरी शीट, बस इस शीट से फील्ड लाइंस निकालो। ये इसका दायरा है और इसका दायरा ये है। पहले बता, दोनों एक दूसरे के दायरे में आ रही है? अब तेरी मर्जी, ये सेम है ऑपोजिट है वो तुझे चेक करना पड़ेगा। अब बता तू कैसे रखना चाहता है इसको, सेम या ऑपोजिट, जल्दी बोल। सेम, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की। पहले प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना जहां तक उसका दायरा है, गलत तो नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अब माइनस की, अब चेक कर ले आराम से, अब शायद तेरा कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने रेड वाले को रेड, मेरे से बेटा थोड़ा बहुत गलती हो रही होगी, मैंने रेड वाले को रेड के गोले तक रखा है देख, और येलो वाले को येलो के गोले तक, ठीक है। अब चेक कर एक बार, अब तेरे को लग रहा है कि नहीं लग रहा कि एरो कट रहे कि नहीं कट रहे। बात आती है किस चीज की, देखो अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं और समझाना मुझे क्या हो रहा है, ठीक है। एक शेल है, खाली शेल, होलो शेल। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने एक बारी पहले जब लेसन नंबर 8 ग्रेविटेशन कराया था तब भी कहा था शेल थ्योरम इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे कहते थे डिलीट हो गई, फलाना हो गई, ढिमकाना हो गई, मैंने कहा था बार बार लगती है। अब सुनो और समझो, सारे कॉन्सेप्ट लगा डालना। सबसे पहले आता है, ये शेल है आपका, एक सर्कुलर शेल है, मैं स्फेरिकल शेल है, सॉरी, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, चार्ज अगर एक खाली है, खोखला है, तो बाहर एग्जिस्ट करेगा या अंदर? सरफेस पे, शाबाश। ये रहा चार्ज। जैसा आपका मन करे, माइनस प्लस, मैं माइनस इसलिए लगाता हूं मुझसे जल्दी बन जाता है, ये लो, बस। फिर मैंने आपसे कहा एक काम करो, इसके अंदर यहां R1 पे, इसके सरफेस पे
R2 बोल रहा हूं मैं इसको, और इससे बाहर यहां यानी कि R3 पे, R1 पे, R2 पे, R3 पे पता लगाओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मेरी बात सुनोगे? अंदर का चार्ज बता दो। 0, वेरी गुड। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? इनसाइड 0, खत्म। इस R2 को इसका, अच्छा इसका एक रेडियस मैं डिफाइन कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे? अब पढ़ाने में आसानी होगी। इनका मतलब पता क्या है? जब R जो हो ना छोटा हो इस इनसाइड द स्फीयर, अब जब R इक्वल हो इस R के, तो ऑन द शेल या सरफेस पे, सरफेस पे कितनी होगी सुनना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, आर बटे में आ रहा है या ऊपर आ रहा है? बटे में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, समझ रहे हो बात को? अब वो कहता है एक काम करो, बाहर निकल जाओ, आर बड़ा है आर से, तो आउट, ई आउट, वो क्या आएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। मुझे ये बताना यहां पर आर बड़ा है, आर बड़ा है तो इस हिसाब से ई आउट क्या होगा, बड़ा या छोटा? इस फॉर्मूले को देखते हुए छोटा होगा, बिल्कुल सही। आउट जो होगा वो छोटा होगा सरफेस से। क्लियर? अगर मैं इस पे ग्राफ बनाने जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ, किसके साथ? तो वो क्या बनेगा सुनना, पहले ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर सेंटीमीटर, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। स्मॉल आर तुम्हारा डिस्टेंस है। जब इसके बराबर आ गया तो मैक्स हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इसके बाद क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड? किसको समझ नहीं आया? समझ आया? तुझे यूं बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे डिपेंड करती है, अंदर चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। सरफेस पे आने के बाद चार्ज चालू होता है, फिर जैसे 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 दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कमजोर। ये हुआ एक का। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है नेहा, उस चीज का इस्तेमाल करो जो आपके पास कम मात्रा में। किसका करेगी बता? दिमाग का। अगर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो स्नेहा, चार्ज कैसा बटा है बेटा? इक्वली। अगर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो लगेगा ये, क्योंकि चार्ज अलग अलग बटा होगा तो मुझे डेंसिटी अलग अलग बतानी पड़ेगी। यहां डेंसिटी का कंसेप्ट लगा दूंगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि अब फिर से बताओ, R1 पे, R2 पे, R3 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? दिमाग लगाना है इसमें, इसको देख के ध्यान दो। एक बार फिर से सुन लो। मान लो एक होलो स्फीयर है, खाली स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? ये लो, एक एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता, होलो स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता। एक बात याद रहेगी। दूसरी बात, अगर यहां पे चार्ज नहीं है, अगर यहां पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। कितनी देर लगी है बात समझने में? सारा का सारा चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है? और भी ध्यान दे, सारा चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है, जल्दी बोल। ठीक है, अगर सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट करता है तो सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है? के क्यू बाय जो भी हो, R2 बोल दे इसको, उसका स्क्वायर या कैपिटल आर का स्क्वायर, खत्म। इससे बाहर दूर जाओगे तो क्या आएगा? के क्यू R3 का स्क्वायर। लेकिन R3 जो है ना वो बड़ा है R2 से, तो आउट ऑफ द सरफेस जो है वो वैल्यू कम होती चली जाएगी। असली अब आएगा जिसमें हमें अंदर चार्ज रखना है। ये रहा चार्ज वाला, इसके अंदर आपको चार्ज की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। चलो देखो, मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर कितना चार्ज है? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज है क्यू। लेट
टोटल चार्ज इज क्यू। टोटल चार्ज कितना है? क्यू। खत्म बात। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है इसका? पाई आर क्यूब। आप चाहो तो इसको वी से दिखा सकते हो। किससे दिखा सकते हो? वी से। अच्छा, चार्ज मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? वी बाय, पता नहीं कौन बोल रहा है वी बाय क्यू बाय वी। अच्छा, क्यू तो ठीक है, वी कितना? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, पता चल गया। अच्छा, अब मैं इसको चलाऊंगा कैसे? मैंने आपसे कहा सिर्फ अंदर अंदर की रीजन का चार्ज बताओ कितना होगा। जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर है, इसके अंदर इतना स्फीयर है, हाँ जी बेटा, इतना सा इसका, इसके अंदर कितना आएगा चार्ज? और अगर इतना है तो उसके अंदर कितना आएगा? मेरी बात सुनना और समझना। ये चार्ज है, और भी अंदर जो है, ये अंदर वाला सर्कल मरून कलर का, मैंने रंग भी ऐसे लिए, दोनों एक जैसे, ठीक है। अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला, इसके अंदर सारा चार्ज आ रहा है नहीं, लेकिन जो बाहर वाला है उसके अंदर सारा आ रहा है। बाहर वाले में चार्ज सारा आ रहा है, ध्यान दो, बाहर वाले में चार्ज। आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी होगी? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जब आर बराबर होगा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होगी? के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर, जब छोटा आर बड़ा है आर से। कोई फर्क नहीं आया, ये सेम ग्राफ बनाया था भी थोड़ी देर पहले मैंने, इसमें कोई फर्क नहीं आया। मैक्सिमम वैल्यू अब भी सरफेस पे ही है, अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इनवर्स स्क्वायर आर से ही है। इनसाइड कैसे काम करेगा? ई इनसाइड कैसे काम करेगा, इसका मुझे पता लगाना है। अंदर कितना है अंदर? तो मैंने कहा भैया टोटल चार्ज कितना था? क्यू नॉट। अंदर चार्ज कितना है? कुछ क्यू। वो क्यू चार्ज कितना है? वो क्यू चार्ज है, आ जाओ। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उसको देखो, हमेशा वही लगाओ। क्यू चार्ज निकालना है, बटे में उसका वॉल्यूम रखो, 4/3 पाई छोटा आर क्यू। सॉरी, क्यू नॉट चार्ज है तो उसके में उसका वॉल्यूम रखो, 4/3 पाई टोटल आर क्यू। गलत बात है सही बात? छोटी सी चीज से हिस्सा बोलते हैं, फ्रैक्शन। तुम्हें निकालना क्या है? तुमने कहा भैया हमें तो निकालना है ये तीन, दो कैसे हो? अच्छा वो वाला हिला ही नहीं। हाँ, तुम्हें क्या निकालना है बेटा? क्यू। किसके रिस्पेक्ट में? क्यू नॉट की रिस्पेक्ट में। तो क्यू कितना आया? क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब मल्टीप्लाई में 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। कुछ कट रहा है? हाँ, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट रहा है, क्यू बच जाता है आर, और आर बच जाता है। तो यहां से, सॉरी क्यू नॉट, यहां से क्यू की एक वैल्यू आई है, क्यू इनसाइड बोल रहा हूं मैं इसको, क्या बोल रहा हूं? क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई में आर क्यूब बाय बड़ा आर क्यूब। ठीक है, इसको उठा के रख लो, इसको ध्यान रख लो, याद कर लो, और इसको यहां पुट कर दो। के क्यू इनसाइड आर का स्क्वायर, इस वक्त आर छोटा है बड़े आर से, इनसाइड में क्यू की वैल्यू पुट करके मैंने ई इनसाइड बनाया। तो देखो आपको क्या मिला, के क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू नॉट स्मॉल आर क्यूब बाय, क्या कट रहा है? आर स्क्वायर कट रहा है, आर बच जाता है। तो ई इनसाइड पता है क्या आता है? के
क्यू नॉट, के क्या है कांस्टेंट, क्यू नॉट क्या है कांस्टेंट, आर की क्यूब भी क्या है कांस्टेंट, बचा क्या सिर्फ एक छोटा आर। तो यहां से पता चलता है ई इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर से। किसके समझ नहीं आया? और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले सीधा नहीं बना था, ये जीरो बना था। ये क्या है ई इनसाइड, और ई इनसाइड कितना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर। पूरा पेज समझो। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? वो होलो शेल था, ये कैसा है सॉलिड, सॉलिड स्फेरिकल शेल। समझो। अब इसी के ऊपर एक चीज देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। क्या ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम एक ऐसे एटॉमिक मॉडल पे बेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, असली में नहीं होते, असली में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, ऐसा कौन सा एटम है जिसमें प्रोटॉन नहीं होते? प्रोटॉन तो होंगे ना, कहां बनाऊं प्रोटॉन को? तो मैं बीच में प्रोटॉन बनाने जा रहा हूं। ये क्या है सुनो, ये न्यूक्लियस। अच्छा, आपको एटम दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साइज का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, करीब करीब 1 से 10 लाख गुना बड़ा है। इतना सा एक क्रिकेट के बॉल जितना अगर न्यूक्लियस है तो फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा एटम है। तो मैं उस साइज को लूं या निगलेक्ट कर दूं? बातें सुनो, उसको मैं नहीं लूंगा, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया इसके अंदर क्यों नहीं जा रहे आप? ठीक, इसलिए नहीं जा रहे भैया हम। अब दूसरा आता है आपका आर। आर मतलब मैं कौन कौन सी पोजीशंस लूंगा, जरा ध्यान देना सारे बच्चे। गौर भी देख, आर देख। अब तो रंग क्यों नहीं बदला? हाँ देखिए बेटा, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, बस और क्या लेना, दो ही लेने। अब देख, ये जो ऑरेंज वाला आर है, ये इनसाइड है, ये वाला आर सरफेस तक, और ये वाला आर बाहर। तो अगर मैं तेरे से कहूं इनसाइड, तो तू कहेगी कि भैया आप यूं कह रहे हो जो आर है ना वो छोटा है कैपिटल आर से। कैपिटल आर का है तेरा, ये रेडियस है तेरे पूरे एटम का। क्लियर हुआ? अगर मैं कहूं आउटसाइड तो क्या बोलेगी बेटा? बोल। छोटा आर बड़ा है आर से। हाँ लिमिट होती है आउटसाइड वाली, लेकिन हम यहां पर ऐसी बातें नहीं करेंगे अभी। और सरफेस पे आर बराबर है आर के, बोल। ये बताएंगे गौरवी और वंशिका। ये बात समझ में आई? अब क्लियर हो गया छोटा आर बड़ा आर कौन है? अब तुम कहो इसको R1 R2 R3 लिख दो, आर इन आर आउट आर सरफेस लिख दो, वो तो सब वेरिएबल है ना, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो। ठीक है, गीता बबीता जो नाम रखना है इनका रख दो। लेकिन इसके बाद बारी आती है इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या ये बात ठीक है गलत है दक्ष? ठीक है, अब ठीक है? अब अजीब लग रही है ना, है ना? क्योंकि आपने एक बात ध्यान नहीं दी, ये एटम है और एटम के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? न्यूट्रल हो गया, आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो चार्ज कितना हुआ पूरे एटम का? क्यू नॉट बोल लो इसको, जीरो। क्यू नॉट कितना हुआ? ये बात याद रहेगी, क्यू नॉट कितना हुआ? जीरो। तो अगर क्यू नॉट जीरो है, अगर क्यू नॉट जीरो है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से चार्ज आया जीरो। चार्ज कितना आया? आउटसाइड कितनी होगी?
क्या आउटसाइड में सारा चार्ज लग रहा है? अरे बिल्कुल लग रहा है। फिर जीरो। आउटसाइड और इनसाइड में किस चीज का फर्क है? बस इस आर का। सरफेस पे बड़ा आर था, आउटसाइड में छोटा आर होगा। और एक और बात, ये जो छोटा आर है बड़ा होगा बड़े आर से। आपको तो काम करना है इनसाइड कितनी होगी, ई इनसाइड कितनी होगी। इसके लिए तो मैंने अभी सिखाया था आपको, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू कहां से लाऊं? ये क्यू इतना आसान नहीं है इस बारी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। क्रिस कह रहा हर बार यही बोलते हैं, लेकिन है क्या करूं बेटा। ये जो क्यू है ना, ये असलियत में चार्ज है इलेक्ट्रॉन का भी और चार्ज है प्रोटॉन का भी। इलेक्ट्रॉन सारे नहीं है, प्रोटॉन सारे हैं। प्लस का सेट। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? फिर इसको निकालो, इस क्यू इलेक्ट्रॉन को। क्यू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। क्यू टोटल का, हमने क्यू टोटल को क्यू लिखा था, कुछ और लिखा था, क्यू नॉट। क्यू नॉट 4/3 बड़ा वाला आर क्यूब। गलत लगे तो टोक देना। 4/3 पाई सब काट डालो, बचा क्या? क्यू इलेक्ट्रॉन। क्यू नॉट आर क्यूब बाय बड़ा वाला आर क्यूब। इसको उठाओ और यहां रख दो। क्यू नॉट आर क्यूब बड़ा आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसको क्यू नॉट तुम कह रहे हो कि हमने पीछे जीरो लिया था तो ना ले, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूं कैपिटल क्यू, मतलब टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। अब ठीक है, यहां कैपिटल क्यू क्या है? टोटल चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कहा है? ये पड़ा। इलेक्ट्रॉन का कहा है? के क्यू आर क्यू प्लस जेड ई। और ये कैसा है? माइनस का। ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इस पूरे चार्ज को उठाओ और यहां रख दो। के माइनस क्यू आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। आर क्यूब कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब भी ये आपके आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनसाइड, ठीक है। अब इसके अंदर आप जोड़ दो प्लस जेड ई, ठीक है। एग्जांपल नंबर 13 है, एग्जांपल नंबर करो। तो यहां पे आपकी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हुई समाप्त, ठीक है।